मुहर्रमुल हराम का महीना आने वाला है, अब बात छिड़ेगी। ताजिया बनाओ। मैं क्लियर ये नहीं कहता मत बनो, मगर जिस तरह तुम बनाते हो उस तरह मत बनाना। और क्या जरूरत है कि हम ताजिया ईद में सारी एनर्जी और सारी ताकत लगाते हैं। अरे आका हुसैन से सच्ची मोहब्बत तो ये है कि ताजिए पर जो पैसा खर्च हुआ हम गरीबों पर लगा दें। बहुत सच्ची बात, मसला के अहले सुन्नत वल जमात का स्टेज है ये। हमने उन चीजों पर अपनी तवानाई सर्फ कर दी जहां से दूर तक कामयाबियां नजर नहीं आती। जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को हम इल्म की दौलत से माला माल कर दें। शराब पी पी कर लोग ताजिया बनाते हैं, शराब पी कर नशे की हालत में लोग लाठियां खेलते हैं, और उसी जुबान से, जिस जुबान से शराब का भक भक अड्डा खुला हो, उस जुबान से आप या हुसैन करते हैं। मुझे बताओ जलसे में आने वालों, शराब मेरे हुसैन पीते थे या शराब यजीद पीता था? अरे हाथ उठाकर बोलो ना, अरे हाथ उठाकर बोलो, यजीद शराब पीता था या नहीं? हाथ उठाकर बोलो ताकि मैं समझूं। मेरे हुसैन ने कभी शराब नहीं पी, शराब तो यजीद ने पिया। तो इस बात से ऐलान, इस बात में ऐलान क्लियर हो गया कि इस्लाम के शहजादों, जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना आ जाए तो इस बात का ऐलान कर दो कि करबला सिर्फ एक तारीख नहीं है, करबला एक कहानी नहीं है, करबला एक वाकया नहीं है, करबला एक सच्चाई है। सच्चाई क्या मतलब? अगर कफील अंबर से कहा जाए करबला क्या है, कफील अंबर से पूछो, अल्लामा से और रसूल से पूछो, अल्लामा मोइन से पूछो, क्या ताजिया बनाना करबला है? तारीख कहेगी नहीं। क्या खाना खाना करबला है? तारीख कहेगी नहीं। क्या पानी पीना करबला है? तारीख कहेगी नहीं। क्या घर बनाना करबला है? नहीं। क्या दौलत कमाना करबला है? नहीं। करबला किसका नाम है? क्या करबला अली असगर को देने का नाम है? तो मैं चैलेंज से कहता हूँ नहीं। क्या करबला अब्बास को लुटाने का नाम है? नहीं। क्या करबला अली अकबर की जवानी को देने का नाम है? नहीं। क्या करबला कासिम जैसे भतीजे को कुर्बान करने का नाम है? नहीं। अरे करबला नाम इसका नहीं है, करबला इस कहानी से निकलती हुई उस सच्चाई का नाम है कि अली असगर दूंगा, सब्र नहीं छोड़ूंगा, अली अकबर दूंगा, सब्र नहीं छोड़ूंगा, कासिम दूंगा, सब्र नहीं छोड़ूंगा, औलो मोहम्मद दूंगा, सब्र नहीं छोड़ूंगा, और फिर सजदा करता रहूंगा, नमाज़ें पढ़ता रहूंगा। मौला जो तूने लिया उस पर हुसैन सब्र करता है, तूने सजदे की तौफीक दिया, इस पर हुसैन शुक्र करता है। सब शुक्र का नाम है करबला। अगर तुम्हारे घर में सब्र नहीं, इसका मतलब करबला भी नहीं समझे। अगर तुमने शुक्र नहीं समझा, इसका मतलब है तुम करबला नहीं समझे। रह गई रस्में अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तबे शीरी न रही, शीरी मआली न रही, मस्जिद मर्सिया खा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ है। दो शेर नहीं, चार शेर पढ़ूंगा। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मेरे बात याद आई, मत पियो शराब, मत पियो शराब, मत पियो शराब। एक वाकया अचानक से याद आ गया। कानपुर नाम सुना है? पाकिस्तान में है, हजारीबाग में है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक मशहूर शहर, कारोबारी शहर, तिजारत वाला शहर। गौर से सुनना इस चीज को। शराबियों की हालत क्या होती है सुनो। फिर भी पीना है शराब तो पियो, मगर हालत सुनो।
एक शराब पीकर कानपुर के एक नाले में गिरा हुआ था। एक नाले में गिरा हुआ था। एक बालिग कुत्ता है, जवान कुत्ता। कुत्ता बालिग कब होता है? कुत्ता बालिग कब होता है? कुत्ता जवान कब होता है पता है आपको? इमाम आजम अबू हनीफा, सिराजुल उम्मा, कशफुल उम्मा, हम सबों के इमाम आजम अबू हनीफा, गैर मुक़ल्लिदियत के किले पर जो सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए नाम, उसी नाम को कहते इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन वो इमाम आजम इमाम आजम अबू हनीफा। उनसे पूछा गया कि कुत्ता कब बालिग होता है? तो उन्होंने कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता हूँ। तो पूछने वाले ने कहा मैं बता दूं। कहा बता दो। कहा जब कुत्ता टांग उठाकर मुतने लगे समझो वो जवान हो गया। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। जब तक टांग उठाकर नहीं मुते वो जवान नहीं होता। यानी बचपन में सब ठीक रहते हैं, जवानी में बिगड़ते हैं। कुत्ता जवान था। एक शराबी कानपुर के नाले में गिरा पड़ा था। जवान कुत्ता आया, टांग उठाया, सेंट्रलाइज किया, शुरू हो गया। जैसे उस शराबी के मुंह तक पहुंची वो जवान कुत्ते की, उसके मुंह में जैसे ही तो गर्म सा उसको एहसास हुआ। तो उसने ये समझा नशे की हालत में कि ये कोई नई वैरायटी की शराब आई है, और मुंह खोल कर कहता है साकिया और पिला, साकिया और पिला, साकिया और पिला। मत भी ऐसी शराब जिस शराब के नशे में तू ये फर्क न कर सके कि पेशाब किसे कहते हैं और शराब किसे कहते हैं। मत भी ऐसी शराब जिसके नशे में तू फर्क न पैदा कर सके कि जवान बेटी और जवान बहन में फर्क क्या है। मत भी ऐसी शराब जिसके नशे में तू ये न समझ सके कि माँ किसे कहते हैं और बीवी किसे कहते हैं। छोड़ दे शराब, ये मत कह के नहीं छूटती। आओ तुम्हें कहानी सुना, सच्ची कहानी। अजमेर शरीफ का नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना? हाथ उठाकर बताइए तो। अजमेर शरीफ, सुभान अल्लाह। तो पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। एक बहुत बड़े शायर है जिगर मुरादाबादी। अजमेर में मुशायरा हो रहा था, नातिया कुल हिंद नातिया मुशायरा। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर बुलाए जा रहे हैं। किसी ने कहा कि सबसे बड़े शायर का नाम जिगर है। गौर से सुनना, मैं इशारा कर रहा हूँ। जलसों की हिफाजत करना चाहते हो तो मेरे जुमले को दूर तक समझना, बड़े नाम पर मत जाना। बड़े नाम पर मत जाना कि वो आएगा तो जलसा बहुत कामयाब होगा, वो पढ़ेगा तो मजमा घूम जाएगा। बुलाने से पहले ये देख लेना कि बुलाने वाले की फिक्र कैसी। जिसे बुलाया जा रहा है वो शायर तो है, मगर क्या मुस्तफा जाने रहमत का मिंबरे रसूल के तकद्दुस को बचाता है? ऐसा तो नहीं कि जब माइक पर आए तो नाथखाने रसूल कहलाए और जैसे ही स्टेज छोड़कर बाहर जाए तो एक वक्त की नमाज की फिक्र नहीं। बड़ा शायर देखकर मत जाना। जलसों की हिफाजत, सुन्नियत की हिफाजत, मिशन की हिफाजत, मसलक की हिफाजत, मशरब की हिफाजत, मदरसों की हिफाजत, खानकाह की हिफाजत मीडिया की लहरों से नहीं होती है, दिल के खुलूस से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर वकार मिल्लत। आज एक और खराबी पैदा हो गई निजाम भाई, फारूक भाई, अल्लाह मोहिन साहब। और किसी को टेंशन हो तो मैं यही मौजूद हूँ, अपने टेंशन का इलाज मुझसे करवा ले। सिंगल चेचिस का मौलवी हूँ मगर अंदर से बड़ा भरा पूरा हूँ। जिस गोद में मैंने तरबियत पाई है उसने कभी किसी की चमचागिरी नहीं की है।
न किसी खानका के पीरों के नाम का ताजिया बनाया है। बस मेरी पहचान है मसलके आला हजरत, अब मेरी पहचान है इसके रसूल। कोई अपना रूठे तो रूठ जाए मगर रसूल की दरबानी का काम नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आजकल एक और भी बिरादरी निकल पड़ी है, तौबा करने पर भी तौबा कबूल नहीं करेंगे। आप आलिम है या फिरौने वक्त? आप आलिम है या फिरौने वक्त है? तौबा का ताल्लुक दिल से है। नौमान ने तौबा किया तो तेरे अंदर किसी तरह की वो सलाहियत नहीं है जो जिससे तू कह सके कि तौबा कबूल नहीं हुई। मेरा मामला मेरे रब के साथ है, गलत किया है तो मैं तौबा करूंगा। और कोई मेरी सच्चाई को गलत बताकर तौबा करवाने की गलती ना करे। जरूरत इस बात की है कि हम अपने जलसों की हिफाजत करें। मेरे पास आज तक नहीं है, मेरे पास जी न्यूज नहीं है, मेरे पास एनडीटीवी नहीं है, मेरे पास यही यूट्यूबर है। अल्लाह इन सबों को अच्छा रखे, मगर इसमें भी कुछ लोग बहुत बिगड़ गए हैं। बहुत लोग बिगड़ गए यूट्यूबर वाले पैसा कमाने के लिए। हुजूर गाजी मिल्लत बलियावी साहब और मुझको एक तस्वीर में लगाकर आमने सामने हम ऐसे हाथ उठाए, हजरत मुंह फाड़े हुए और दो शेरों की टक्कर। कहा कपिल अंबर ने किस जलसे में क्या कहा और हजरत मौलाना मोइन साहब ने आसनसोल में क्या कहा। कपिल अंबर की जबरदस्त धुलाई। आपके इस रवैयों से सुन्नियत का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कहीं से कोई चूक हो जाए मिंबरे नूर पर तो आपका काम यह है कि अपने जिला की सलाहियत उलमा से राबता करें और उन बातों को, जिन बातों पर कोई इख्तिलाफ है, कोई मामला है, तो आप उन आलिम दीन को पकड़िए कि आप कफील साहब से राबता कीजिए, आप नौमान साहब से राबता कीजिए, उन्होंने ऐसा कहा है, और आप उन बातों को मोबाइल से निकाल दीजिए जिन बातों की बुनियाद पर सुन्नियत बदनाम होती है। मगर नहीं यूट्यूबर एक टाइम का नमाज पढ़ते इल्ला माशाअल्लाह। सुन्नियत की तबलीग किरदार से है, कैरेक्टर से है। मत पियो शराब। बस थोड़ी सी बात हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मत पियो शराब। जिगर मुरादाबाद, कुल हिंद नातिया मुशायरा, अजमेर शरीफ की सरजमीन, लोग तो हिस्सों में बट गए। जिगर बहुत बड़े शायर हैं, रईसुल मुतगज़्ज़लीन हैं, बड़े शायर, उनको बुलाए बगैर मुशायरा कैसे होगा। कुछ लोगों ने कहा जितने बड़े भी शायर हों, ये आका की नात का मुशायरा है, किसी शराबी को बैठने की इजाजत नहीं होगी। वो जिगर है तो क्या हुआ? हजारों जिगर स्टेज से उतार दिए जाएंगे मगर आका की नात पर हर पिलाने नहीं दिया जाएगा। किसी ने चुपके से जिगर को बुला लिया, एक बंद कमरे में बांध कर रख दिया कि यहीं बैठिए, खाइए पीजिए, जो जरूरत लीजिए, अखबार आएगा पहुंचा दिया जाएगा, चाय पहुंचा दी जाएगी, पान भेज दिया जाएगा, जरूरत की सारी चीजें यही होंगी। आप नहीं निकलिएगा जब तक हम नहीं निकालेंगे। मुशायरा शुरू हो गया, शबाब पर है मुशायरा। जब आखिरी शायर आए वो भी पढ़कर बैठ गए। नकीब ने कहा भाइयों सब तो सुन लिया, अब एक ऐसे शायर को जो पतला दुबला है, बेहतरीन शायर, इनको भी सुन लो। नाम का ऐलान किया, जिगर मुरादाबादी। जैसे जिगर मुरादाबादी माइक पर आए, दो ग्रुप में लोग बट गए, हूटिंग शुरू हो गई, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। ये कैसे आ गया? जिगर ने माइक लिया, माइक पर सिर्फ उसने कहा मुझे जो कहना है कहो, मारना है मार लो, मगर एक बात सुन लो, जिस जिगर से तुम्हें नफरत है वो शराबी था, जो जिगर तुम्हारे सामने है वो शराबी नहीं, तौबा कर चुका है, अब नबी की नात है। बस इतनी सी बात कही। और जो पढ़ा एक रिंद है और मिदहत सुल्तान, वो हंगामा मचा। और उसके बाद जिगर ने जो शराब छोड़ी अचानक, तो जिगर का जिगर खराब होने लगा।
पहला हिंदुस्तान का शायर था जो अमेरिका इलाज करवाने को गया था। जब वो पहुंचा अमेरिका तो डॉक्टर ने देखा रिपोर्ट, तो रिपोर्ट देखने के बाद कहा भाई ऐसा लगता है कि आप शराब बहुत पीते थे। कहा शराब में बहुत पीता था। कहा अचानक छोड़ दिया क्या? कहा अचानक छोड़ दिया। कहा अचानक छोड़ने की बुनियाद पर जिगर खराब हुआ है। ऐसा कीजिए थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा 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 लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा लीजिए। तो जिगर मुंह देखने लगे। डॉक्टर ने कहा क्या देख रहे हैं? व्हाट आर यू लुकिंग एट मी? मुझको क्या देख रहे हैं आप इस तरह? तो जिगर ने देख कर कहा देख ये रहा हूं कि तुम्हारी बात मानूं। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कहा तेरी बात मानूं या अजमेर गरीब नवाज की चौखट पर रहकर मैंने जो मदीने वाले मुस्तफा से वादा किया उस पर कायम। का मतलब क्या? का जिगर खराब हो जाए, जिगर को इससे कोई बात नहीं है। नबी से जो वादा किया उस वादे को टूटने नहीं दूंगा। और उसके बाद जो जिगर ने दो शेर कहा, तरन्नुम में पढ़ता हूं और अपनी बात में खत्म करता हूं। तरन्नुम की बात भी रह जाएगी और दो शेर सुन लीजिएगा। इस शेर को सुनने के लिए दिमाग भी चाहिए, कान भी चाहिए, दिल भी चाहिए। तौबा किया जिगर ने, शराब नहीं पीऊंगा, जान जाए तो जाए, शराब नहीं पीऊंगा, जिंदगी खत्म हो, शराब नहीं पीऊंगा। और उसके बाद तो दो शेर का वो सुनिए। काम में आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया। स्टेज लगे के पढ़ा हुआ स्टेज, ये पढ़ा लिखा स्टेज समझ में आया। काम में आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया और तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया। तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया। काम आखिर जज्बाए बेइख्तियार ही गया। और सुनिए ईसाई जरूर हूं, पता नहीं मेरा स्टेज कब बोले, पता नहीं मेरा स्टेज कब बोलेगा, पता नहीं मेरा स्टेज कब बोलेगा। तवज्जो चाहूं कमाल भाई, तवज्जो चाहूं। मुस्तफा हबीबे खुदा काबा के बदरू तो जा पेश करने वाला ईसाई, उसे तो ये चाहिए था कि जिस मकसद पर उसने कलम उठाया तो उसे क्लियर ये करना चाहिए था कि दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत है हजरत ईसा। मगर उसने जब हकीकत के पन्ने पर सच्चाई की तहरीर पेश की तो उसने डंके की चोट पर कहा कि हजरत आदम से लेकर ईसा तक और ईसा से लेकर मुस्तफा तक और मुस्तफा से लेकर ईदम तक और ईदम से लेकर सुबह क़यामत तक अगर सच्चाई के साथ किसी की शख्सियत को देखते हुए ये बताया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत कौन है तो न हज़रत ईसा नजर में आते हैं, न हज़रत मूसा की तारीख नजर में आती है, न हज़रत दाऊद का लहजा सामने आता है, न हज़रत अय्यूब के सब्र की कहानी सामने आती है, न बाबा आदम की सिद्क़ और सफा का फलसफा सामने आता है। अगर सारी कायनात में सबसे बड़ी शख्सियत कोई है तो कोई और नहीं, वही जो मक्के में पैदा हुआ, मदीने में घर बनाया, इशारे से चांद के सीने को तोड़ने वाला और गए हुए सूरज को लौटा कर बुलाने वाला आमना का लाल ही तो है जिसे मोहम्मद अरबी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। सबसे बड़ी शख्सियत क्यों? अकीदत की दुनिया बहुत कुछ निकाल कर लाएगी, सुन्नियत का मिजाज बहुत कुछ निकाल कर लाएगा, मगर चलो आज एक ईसाई से पूछ ले क्यों। अरे मेरी बात समझ में आ रही है?
तो गर्दन 1.5 किलो की हिला रहे हैं, जरा 50 ग्राम की जुबान भी तो हिला दीजिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। उस अंग्रेज ने तहकीक की, गौर व फिक्र किया। गौर व फिक्र के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि 3 डब्लू में एक डब्लू भी अगर किसी घर में आ जाए, पूरा घर LBW हो जाए। 3 डब्लू, एक डब्लू अगर किसी घर में आ जाए, पूरा घर LBW हो जाए। W for war, W for wife, W for women। अगर किसी घर में 10 आदमी रहते हो और उस घर में एक आदमी भी लड़ाकू हो जाए, पूरा घर तबाह। किसी घर में अगर कोई W4 एक शराबी हो जाए, पूरे घर का अमन बर्बाद। किसी घर में अगर कोई एक औरत बदचलन हो जाए, पूरा घर बर्बाद। अगर एक आबादी में 4-5 शराबी हो जाए तो पूरा इलाका कहेगा उस गांव की बात मत करो, वो शराबियों का गांव है। अगर किसी इलाके में 4-5 औरतें अल्लाह न करे आवारगी और बेहूदगी का बाजार खोलकर तवाइफ का कोठा खोल ले, तो पूरी आबादी बदनाम होती है। वो तवाइफों के इलाके का रहने वाला है। अगर एक दो पियक्कड़ पैदा हो जाए तो पूरी बस्ती का अमन बर्बाद हो जाए। अमा जिस घर में, जिस बिरादरी में, जिस मोहल्ले में, जिस माहौल में, जिस कबीले में, जिस गांव में, जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस मुल्क में 3 डब्लू में एक डब्लू भी आ जाए तो घर बर्बाद, मोहल्ला बर्बाद, मुल्क बर्बाद, इलाका बर्बाद, कबीला बर्बाद, गांव बर्बाद। मगर उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि जिस माहौल में मदीने वाले मुस्तफा ने आंख खोली थी, वाह वाह बहुत अच्छा। अमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिस माहौल में मदीने वाले मुस्तफा ने आंख खोली थी, मक्के में सिर्फ शराब की हुकूमत नहीं थी, सिर्फ हुस्न की हुकूमत नहीं थी, सिर्फ शराब की हुकूमत नहीं थी, सिर्फ लड़ाई का माहौल नहीं था, सिर्फ बदकारी की फजा नहीं थी। मुस्तफा को शराब भी दावत दे रही थी, इधर आओ। मुस्तफा को औरतों को हुस्न भी बोला रहा था, इधर आओ। मुस्तफा जाने रहमत को जंग का मैदान भी कह रहा था, आओ अपने कबीले के साथ इधर आओ। मगर मुस्तफा ने कहा कि हम कबीले के साथ जंग नहीं करते, हम शराब को देखते तक नहीं, हम हुस्न के जादू की तरफ भागते नहीं। अरे जिस घर में एक डब्लू आ जाए तो घर बर्बाद हो जाए, मोहल्ला बर्बाद हो जाए, कबीला बर्बाद हो जाए, गांव बर्बाद हो जाए। मगर जहां मुस्तफा है, बैक वक्त तीनों बीमारियां एक साथ थी, मगर मुस्तफा को बर्बाद न कर सकी। हाँ, मुस्तफा ने ऐसा बदल दिया, ऐसा बदल दिया, ऐसा बदल दिया कि खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, आप तमामी हजरात आसिफी नेटवर्क को सब्सक्राइब और शेयर जिक्र मिलादे मुस्तफा, अज़मते आमदे मुस्तफा, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। चुल्लू पी पी कर उल्लू बनने वालों, मत पियो शराब, मत पियो शराब। अगर तुमसे किसी शराब की हालत में किसी ने पूछ लिया नाम क्या है, आप कहीं शराब के नशे में बोल गए मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है,
सोचा कभी जमीर पे हाथ रखकर सोचो, जिस आका जाने रहमत के नाम को गौसो कुतुब मिले तो तसव्वुर ये रहे कि मुझको अंबर से पहले मुंह तो धो लूं। एक तरफ तो दावे मोहब्बत मुस्तफा भी है, एक तरफ शराब पीते हो। मत पियो शराब, मत पियो शराब। शराब तुम पीते हो, आवारा तुम्हारी नस्लें हो। चुल्लू पी पी कर उल्लू तुम बनते हो। बर्बाद तुम्हारी बेटियों का मुस्तकबिल होता है। ये कमबख्त शराब पीने वालों को जब ये बात कही जाए तो ढिठाई से कहते हैं मौलाना क्या करूं, आदत बिगड़ गई, शराब छूटती नहीं। मत पियो शराब, मत पियो शराब। तुम कितनी वैरायटी की शराब पीते हो, जितनी वैरायटी की शराब मक्के में अरब वालों ने पैदा कर दिया। आज भी अमेरिका के शराब खानों में शराब की उतनी वैरायटीज नहीं है जितनी किस्म की शराब मक्के के बद्दुओं ने बनाकर पिया और पीकर छोड़ भी दिया। उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ हदीस की किताबों को, मुस्लिम शरीफ उठाओ, तिरमिजी शरीफ उठाओ, नसई उठाओ, इब्ने माजा उठाओ। अरब में इतनी तरह की शराबें बनाई जाती थी। पूछिए अल्लामा और रसूल गफ्फारी, मौलाना फारूक साहब, अल्लामा मोइन साहब, दिगर चेहरों से पूछिए। आज भी हदीस शरीफ की किताबें बताती है कि जैसी शराब वैसा बर्तन। खजूर से बनाई गई शराब तो इसके लिए अलग बर्तन, कद्दू से बनाई गई शराब तो इसके लिए अलग बर्तन, अंगूर से बनाई गई शराब तो इसके लिए अलग बर्तन, महुआ से बनाई गई शराब तो इसके लिए अलग बर्तन, सड़े हुए खानों से अगर शराब बनाई गई तो इसके लिए अलग बर्तन। आज भी हदीस की किताबों में मौजूद है शराब के बर्तन के नाम अलग अलग। ये हत्तुम है, ये तुब्बा है, ये मुज़फ़्फ़ात है, ये नकीर है। इतनी शराबें गली गली में लोग शराब पीते थे, इलाके इलाके में शराब, मोहल्ले मोहल्ले में शराब। जिस तरीके से मैं अभी आपके यहाँ आया, धनवे में मैं आया, नाश्ते का दस्तरखान बिछाया गया, दालमोट भी, बिस्किट भी, बादाम भी, काजू भी, किशमिश भी, मगर मिठाई नहीं, मिठाई नहीं, मिठाई नहीं। फौरन अल्लामा ज़ियाउर रसूल साहब ने कहा ये भी कोई नाश्ता है? अल्लामा मोइन साहब ने कहा तुम्हें बिहार की तहजीब नहीं मालूम, जब भी मेहमान के लिए दस्तरखान बिछाओ, नाश्ते का इंतजाम करो तो मिठाई जरूर रखो। किशमिश है तो क्या हुआ, मुनक्का है तो क्या हुआ, बादाम है तो क्या हुआ, मिठाई क्यों नहीं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की तहजीब और रिवायत में ये है कि जब भी कोई मेहमान आए, जिस कैटेगरी का मेहमान, जिस इलाके का मेहमान, जिस माहौल का मेहमान, जिस हैसियत का मेहमान, उसी तरह से उसके लिए दस्तरखान पर सब कुछ हो और मिठाई न हो तो मेहमान नवाजी मुकम्मल नहीं होती। इसी तरह अरब की सरजमीन पर जब भी कोई मेहमान आता तो दस्तरखान पे जब तक शराब न हो, लोग कहते ये कैसी मेहमान नवाजी। शराब क्यों नहीं, घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब, घर घर में रहती थी शराब, मगर आ गए जिब्राइल अमीन। अरे सुन्नी हो तो जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। आ गए सैयदुल मलाइका ताहिर सिदरा, या रसूल अल्लाह अब से शराब पीने का मामला खत्म,
रब ने मना कर दिया कि जो मुस्तफा के चाहने वाले हैं वो शराब नहीं पिएंगे। हाय हाय हाय, घुट्टी में शराब, दिमाग में शराब, मुंह में शराब, हाथ में शराब की बोतल। मगर मुस्तफा के एक दीवाने ने ऐलान करना शुरू किया, ए मक्के में रहने वालों ऐलान सुनो, ए मदीने में रहने वालों ऐलान सुनो, आज से मत पीना शराब। मदीने वाले मुस्तफा ने मना कर दिया। जो मुस्तफा के जाने सार शराब की आयत, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम ये जानते थे कि अब तक शराब पीना मना नहीं है, जो पीते रहते थे। मगर जैसे ही मुस्तफा के गुलाम ने ऐलान किया मत पियो कोई शराब, कुर्बान जाओ, किसी ने ये नहीं कहा कि चलो मदीने वाले मुस्तफा से जाकर पूछ ले कि क्या मुस्तफा ने मना किया, नहीं, बल्कि जिसने ऐलान किया उसी की बात को मानते हुए तारीख बताती है, हिस्ट्री के पन्ने बताते हैं, फर्क बताती है हदीसों की कि जितने भी शराब पीने वाले मुस्तफा के गुलाम थे, जैसे ही सुना कि नहीं पियो शराब, मुस्तफा ने मना कर दिया। जिसके हाथ में शराब की बोतल थी वहीं से फेंक दिया, जिसके दस्तरखान पर बोतल थी वहीं से फेंक दिया, जिसके घरों में बोतल थी वहीं से फेंक दिया, कोई मुंह तक ले गया वहीं से फेंक दिया। अमाल कफिल हैरत उस वक्त होती है जब मुस्तफा के कुछ दीवाने शराब पीकर अपना पेट भर चुके थे। सुना मुस्तफा ने मना किया, अपनी उंगलियों को हलक में डाला, उल्टियां करने लगे, कहते थे निकल जा, जहां मुस्तफा नहीं रहते वहां शराब रहती है, जहां शराब रहती है वहां मुस्तफा नहीं रहते।